आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। स्टेट डेटा सेंटर में आए मालवेयर वायरस के कारण अस्थायी रूप से बंद शासन की सभी साइट्स को सुचारू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीकेटीसी के अस्थायी कार्मिकों को वन टाइम सेटलमेंट का लाभ देते हुए विनियमितीकरण करने की घोषणा की। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में गढ़वाली भाषा के मानकीकरण पर कार्यशाला आयोजित की गई। और नैनीताल जिले में खनन विभाग से संबंधित खनन रवन्ना मैनुअली जारी किए जाएंगे। दोपहर समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। स्टेट डेटा सेंटर में आए वायरस के कारण अस्थायी रूप से बंद साइट्स को सुचारू कर दिया गया है। आज अपनी सरकार ई ऑफिस, ई रवन्ना पोर्टल, चार धाम पंजीकरण और सीएम हेल्पलाइन ने काम करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को स्टेट डेटा सेंटर में मालवेयर वायरस के कारण उत्तराखंड सरकार की कई महत्वपूर्ण साइट्स अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थीं। आईटीडीए निदेशक निकिता खांडेलवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी प्रमुख साइट्स चालू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर को सीएम हेल्पलाइन और स्टेट पोर्टल जैसी सुविधाओं को चालू कर दिया गया है और आज से सभी साइट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस पूरी घटना में डेटा लॉस का कोई मामला सामने नहीं आया है, सारा डेटा सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में लोगों को कॉल बैक कर 600 से अधिक शिकायतें दोबारा दर्ज की गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अस्थायी कार्मिकों को वन टाइम सेटलमेंट का लाभ देते हुए विनियमितीकरण करने की घोषणा की है। वीकेटीसी के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने कहा कि अस्थायी कार्मिकों के विनियमितीकरण से बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा व्यवस्था सुदृढ़ होगी और कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। गौरतलब है कि गत माह 28 सितंबर को बीकेटीसी अध्यक्ष ने अस्थायी कार्मिकों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा था। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के तहत चल रही कार्रवाई में विजिलेंस टीम ने पिछले 48 घंटे में चमोली और पौड़ी जिले में 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। विजिलेंस सेक्टर देहरादून की टीम ने पौड़ी जिले के अगरोड़ा क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक को 15,000 रुपये और चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में आबकारी निरीक्षक को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अब तक 980 से अधिक सतर्कता और गैर सतर्कता शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। पिछले 9 महीने में विजिलेंस ने करीब 30 रिश्वतखोरों को जेल भेजा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार का संकल्प है और इस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से संबंधित आम जनता की शिकायतों को सुनने के लिए प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त ऐप और नंबर 1064 लॉन्च किया गया है तथा प्रदेश में हर छोटे बड़े सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार मुक्त ऐप और नंबर 1064 के पोस्टर लगाए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर आज 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2001 में आज के ही दिन श्री मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शुरू किए गए कई कल्याणकारी कार्यक्रम गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की पहल से प्रेरित हैं। गुजरात मॉडल कहे जाने वाले ये उपाय जल संरक्षण, पौधारोपण अभियान, संविधान का उत्सव मनाने, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने से संबंधित हैं। श्री मोदी ने जन भागीदारी शासन में लोगों की भागीदारी पर बल दिया है। प्रधानमंत्री का शुरू किया गया बहुचर्चित जल जीवन मिशन 2004 उत्तरी गुजरात में पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए शुरू किए गए सुजलाम सुफलाम जल अभियान के अनुभव से प्रेरित है। यह गुजरात के लोगों की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नर्मदा नदी का पानी लाने, नदियों को जोड़ने और वर्षा जल संचयन पर केंद्रित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष स्टार्टअप की उद्यम निधि के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी दी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश में अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो गई है और भारत इस क्षेत्र में विश्व में तीसरे स्थान पर है। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मोदी सरकार की अनुमति से नई पहल और नए उद्यमियों को बढ़ावा मिला है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भाषा संकाय की भाषा कार्यशाला और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में गढ़वाली भाषा के मानकीकरण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला गढ़वाली भाषा में उच्चारण भेद और व्याकरण पर केंद्रित रही। कार्यशाला में देश भर से गढ़वाली के 45 साहित्यकारों और 35 शोधार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल, बीना बेंजवाल, गिरीश सुंदरयाल, वीरेंद्र पंवार, रमाकांत बेंजवाल और आशीष सुंदरयाल ने विभिन्न आयामों में प्रस्तुति दी। कार्यशाला के मुख्य अतिथि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि भाषाओं का जैसा प्रयोग हो रहा है वैसा निरंतर होता रहेगा, लेकिन मानकीकरण भी आवश्यक है। हमारी मानकीकृत भाषा तो होनी ही चाहिए ताकि साहित्य सर्जन में दिक्कत न हो और हमारा साहित्य सर्वग्राह्य हो। भाषाविद डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल ने कहा कि कार्यशाला में मानकीकरण की आवश्यकता, इसके लाभ और भविष्य में प्रयोग को लेकर विमर्श हुआ और इसे निरंतरता के साथ आगे बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। ये कार्यक्रम गढ़वाली भाषा के मानकीकरण और व्याकरण पर कार्यक्रम था। पहले सत्र में मानकीकरण की जरूरत क्यों है, मानकीकरण से किसी भाषा को क्या लाभ होता है, मानकीकरण की प्रक्रिया किस तरह होती है, क्या होती है, इसमें क्या क्या करना होता है, इस पर बातचीत हुई। उसके बाद के सत्रों में मानकीकरण के जो अलग अलग सोपान हैं, अलग अलग जो तरीके हैं, उस पर अलग अलग चर्चा हुई। जैसे व्याकरणिक संरचना का मानकीकरण, शब्दों का मानकीकरण, वर्तनी का मानकीकरण, वर्णमाला का मानकीकरण, और उसके साथ साथ मानकीकरण के बाद हम कैसे इसको व्यवहार में लाएंगे, कैसे एक मानक गढ़वाली के प्रयोग को सुनिश्चित करेंगे भविष्य में। केंद्रीय विश्वविद्यालय के भाषा संकाय की भाषा प्रयोगशाला के समन्वयक डॉक्टर आरुषि उनियाल ने कहा कि प्रयोगशाला में गढ़वाली भाषा के मानकीकरण पर चिंतन किया गया। नैनीताल जिले में खनन विभाग से संबंधित ऑनलाइन ई रवन्ना फॉर्म तकनीकी खराबी के कारण जारी नहीं हो पा रहे हैं। जिलाधिकारी ने जिला खनन अधिकारी को खनन रवन्ना मैनुअली जारी करने के लिए अधिकृत किया है। औद्योगिक विकास विभाग के उप सचिव हनुमान प्रसाद तिवारी ने बताया कि मैनुअल रवन्ना फॉर्म का रखरखाव व लेखा जोखा व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा। इससे संबंधित रिपोर्ट समय समय पर भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के किशन नगर में 43 लाख रुपये से अधिक की आंतरिक सड़कों और नाली निर्माण के कार्यों की भूमि पूजन किया। श्री जोशी ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को सड़क निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के द्वार नारे को चरितार्थ करते हुए जन भावनाओं के अनुरूप मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। बागेश्वर जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कपकोट के भोरकुटी और बेलंग में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टरों ने श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें दवाइयां वितरित की। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम ने श्रमिकों के बच्चों को स्वच्छ रहने के तरीके बताए। रेड क्रॉस के अध्यक्ष संजय शाह जगाती ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी गरीब तबके तक हर सुविधा पहुंचाने का कार्य कर रही है। नैनीताल जिले में स्तन कैंसर जागरूकता के उद्देश्य से पिंक रैली निकाली गई। रैली में सभी प्रतिभागी पिंक यानी गुलाबी परिधान पहने हुए थे। इस दौरान उन्होंने बैनर और पोस्टर के जरिए कैंसर जागरूकता का संदेश दिया। मौके पर शहरों के चिकित्सकों और कैंसर विशेषज्ञों ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में कैंसर के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यदि रोग का समय पर पता चल जाए तो मरीज के बचने की संभावना अधिक होती है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण 30 सितंबर 2024 से सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में चल रहा है, जिसमें 120 जवानों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है। राज्य में शैलेश राज्य शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
ये जानकारी देते हुए शिक्षा निदेशक झरना कमठान ने बताया कि छात्र हित में उत्कृष्ट और नवाचारी के लिए हर वर्ष प्राथमिक, माध्यमिक व संस्कृत शिक्षा में एक अतिरिक्त शिक्षक का पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। बागेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चमोली जिले के लिए खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक में स्वर्गीय कुशल सिंह खाती स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज मेगड़ी स्टेट के 11 छात्र छात्राओं का चयन मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्टेट डेटा सेंटर में आए मालवेयर वायरस के कारण अस्थायी रूप से बंद शासन की सभी साइट को सुचारू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीकेटीसी के अस्थायी कार्मिकों को वन टाइम सेटलमेंट का लाभ देते हुए विनियमितीकरण करने की घोषणा की। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में गढ़वाली भाषा के मानकीकरण व कार्यशाला आयोजित की गई। और नैनीताल जिले में खनन विभाग से संबंधित खनन रवन्ना मैनुअली जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।